नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज वो दिल्ली जिसको असली दिल्ली लंबे समय तक छिटकती रही। सालों तक कोई यमुना पार जाना नहीं चाहता था, लेकिन आज ये बाकी दिल्ली को टक्कर दे रही है। दरअसल ये पूर्वांचल, पहाड़ और बिहार के उखड़े लोगों की दिल्ली है। यहाँ इस बार मुख्य मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार, 2 बार के सांसद संदीप दीक्षित, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी और बीजेपी के उम्मीदवार महेश गिरी के बीच है। डॉक्टर राजमोहन गांधी मैं 2014 में। ग्राउंड जीरो में इस समय मेरे साथ बेहद खास मेहमान राजमोहन गांधी, जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली से। ये बताइए कि ऐसा नहीं कि ये पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। 89 में आपने अमेठी से चुनाव लड़ा था, तो वो अनुभव यहाँ से आपको कैसा अलग लग रहा है? तो वो जो 89 में हम लड़े थे, काफ़ी अच्छी वोट, हमें 1 लाख वोट मिले थे राजीव गांधी के खिलाफ जी। और कांशीराम जी जो भी लड़े थे वो तीसरे नंबर पे आए थे जी। लेकिन वो एक सिंबॉलिक लड़ाई थी, ये तो जीतने वाली लड़ाई है। तो विरोधी कह रहे हैं कि भाई आप आउटसाइडर हैं, आप आए हैं, पता नहीं कब तक टिकेंगे। आपने सोचा होगा कि आपके बारे में कहा भी जाएगा, क्योंकि ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि कोई विरोधी की यही कहेगा आपके बारे में। इसका आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, और कुछ तो उन्हें नहीं मिला कहने को, तो आउटसाइडर। लेकिन मैं कहाँ आउटसाइडर हूँ, मैं तो दिल्ली का हूँ। दिल्ली में मेरा जन्म हुआ, दिल्ली में मैं स्कूल गया, दिल्ली में मैं कॉलेज गया, दिल्ली में मैंने नौकरी की कई, दिल्ली में मैं राज्यसभा का भी सदस्य रहा 2 साल, और मेरी शादी शाहदरे की है। तो मैं दिल्ली का हूँ। हाँ, मेरा घर पूर्व दिल्ली में नहीं है, मेरा घर है पालन विहार जो गुड़गांव में है, जो दिल्ली का भी हिस्सा माना जाता है। मैं बिल्कुल इनसाइडर हूँ, मैं आउटसाइडर नहीं। जो आपके विरोधी हैं, उनमें आपको क्या लग रहा है कि मुख्य मुकाबला आपका किनसे होगा? ये कहना मुश्किल है। वैसे नरेंद्र मोदी का तो इश्तहार सब जगह है, लेकिन लोग बताते हैं कि शायद उनके पार्टी के लोग उनके कैंडिडेट से इस समय इतना जुड़े नहीं हुए। ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो अपने ही लोगों से ऐसा मैंने सुना है। वो उसमें अगर सत्य है तो शायद वो इतने आगे न भी आए। मुझे लगता है कि संघर्ष तो दूसरी और तीसरी प्लेस के लिए है बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। ये आपने अच्छा जवाब दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजमोहन गांधी, जब हम सोचते हैं हमें किताबें याद आती हैं, हमें एक कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जो किताबें पढ़ रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, वो याद आता है। इंटेलेक्चुअल किस्म के आदमी हैं, आप उनसे जाइए तो कुछ नया सीखेंगे, ऐसा आदमी है। आप ये धूल में, और यहाँ तो सड़क भी नहीं है, बदबू आ रही है, आप यहाँ बैठे हुए हैं। क्या चीज़ है जो आपको मूव करती है कि आप वो सब छोड़ें और यहाँ आएँ? जब मैंने देखा कि हज़ारों ऐसे लोगों हज़ारों लोग हैं जिन्होंने समय दिया, पैसे दिए और इस आम आदमी मूवमेंट को खड़ा किया, तो एक कुर्बानी की भावना से, तो मैंने सोचा कि मेरा इस समय क्या फ़र्ज़ है। मैं तो सचमुच में संतुष्ट था किताब में लिखने में, मुझे, और तो उस समय बिल्कुल दिल में मुझे संतोष था। लेकिन मुझे लगा कि जब इतने लोग ये मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कंधे से कंधा लगाकर जुड़ जाऊँ। धन्यवाद। राजमोहन गांधी, जिनको उम्मीद है कि इस बार जीत उनकी होगी, वो तो ये भी कह रहे हैं बिल्कुल राजनेता की तरह से कि दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में है। इस समय ग्राउंड जीरो में हमारे साथ है महेश गिरी, जो कि पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपको ये कैसे ख्याल आया कि चुनाव लड़ना चाहिए? ऐसा है, मैं इस क्षेत्र में लगभग 3-4 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा हूँ और झुग्गी, बस्ती, क्लस्टर, इन सब में जाता हूँ। लोगों को जो सेवाएं दे रहा हूँ। उसमें ये क्यों लगा कि भाई चूंकि सेवा दे रहे हैं इसलिए मैं उसको भुला लूँ, ऐसा भाव लग रहा है? लोगों ने मुझे प्रेरित किया, और जो विश्वास उठ चुका है राजनीति में से कि अच्छे लोग नहीं आते और उनका भविष्य नहीं बना पाते, तो उन्होंने विश्वास रख के मुझे प्रेरित किया इसमें आने के लिए। बाहरी में 2008 से दिल्ली में हूँ और मेरा राशन कार्ड, बैंक का सब कुछ यहीं का है। तो बाहरी तो इटली से आया हुआ होता है, यहाँ के रहने वाला कभी बाहरी नहीं होता। तो क्या आप समझ रहे हैं कि क्या संदीप दीक्षित इटली से आए हुए हैं? नहीं, संदीप दीक्षित नहीं, वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं आज, उस पार्टी के प्रमुख तो इटली से हैं। और दूसरी बात, वो खुद भी तो भोपाल के हैं, वो भी कहाँ यहाँ के हैं। अच्छा जी। क्या आपको लगता है कि बड़ी बातें क्या हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या चीज़ें बड़ी हैं जो नहीं हुई हैं? यहाँ पर सबसे बड़ा एक तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हाई है।
अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो खस्ता हो चुकी है उसकी हालत, और यहाँ पर खास करके देखा जाए तो यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। ईस्टर्न कैंपस की बहुत ज़रूरत है और वो समस्याओं को हम हल करेंगे। पर आप जब क्राइम रेट हाई करते हैं तो उसके लिए आप क्या लगता है कि उसके लिए सांसद जिम्मेदार हैं? बिल्कुल सांसद जिम्मेदार है। केंद्र सरकार में वो बैठे हैं, पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, उनकी माता यहाँ की मुख्यमंत्री थी, सब कुछ पावर उनके हाथ में था। तो यहाँ पर खुद सांसद होते हुए यहाँ की सिस्टम को वो डेवलप कर सकते थे, यहाँ के लोगों को सुरक्षित महसूस करवा सकते। आम आदमी पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें से 10 में से 5 सीटें जीती। जी। उनका ये कहना है कि भाई चूंकि 5 जीती थी तो इस बार वो स्वतः जीती जाएंगे क्योंकि उनकी लीड सबसे ज़्यादा वोट उनके थे। उनको आप क्या जवाब देना चाहते हैं? क्योंकि अगर विधानसभा के वोट गिने तो भाजपा को 3 सीटें ज़रूर मिली हो, पर वो तीसरे नंबर पर आती वोटों के मामले सर ऐसा है, जिस पार्टी की आपने बात की, आज उस मुखिया के साथ मैं को फाउंडर रह चुका हूँ उस आंदोलन का और बहुत अच्छे से जानता हूँ उनको। थोड़ा सा न्यूज़ में आने के लिए वो सर्कस करते हैं। सर्कस देखकर लोगों को पहले अच्छा लगता है, फिर बाद में मोह भंग हो गया है। वैसे तो हम जीते हुए ही है, अब केवल चुनाव बाकी है। हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय संदीप दीक्षित जी पहुंच चुके हैं। मैं पहले तो आपका आने का धन्यवाद करता हूँ, इस गर्मी में भी आप आए। बात मैं आपको कांग्रेस की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आपके विरोध। ग्राउंड जीरो में इस समय मेरे साथ संदीप दीक्षित, जो कि उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। संदीप, ये बताइए कि जो विकास का काम हुआ है उसमें मुख्य चीज़ें क्या हुई हैं? विकास में मुख्य चीज़ें तो हैं, एक तो जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आप गाजीपुर का फ्लाईओवर देख लीजिए, आप NH-24 देख लीजिए, आप शकरपुर चुंगी का काम देख लीजिए, गीता कॉलोनी का पुल, गीता कॉलोनी की जो पुश्ता की सड़क है और उसके फ्लाईओवर देख लीजिए, श्यामलाल कॉलेज देख लीजिए, गाजीपुर ड्रेन देख लीजिए। मतलब बहुत ऐसी चीज़ें जिसमें परिवर्तन आया है। पर क्या मोनोरेल का काम जो आपने कहा था कि पूरा हो जाएगा वो पूरा हुआ? नहीं, देखिए, क्या यमुना की जो सफाई की बात थी वो हुआ? नहीं, देखिए, मोनोरेल की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मोनोरेल का तो पूरा प्रोजेक्ट तैयार था। अब सरकार जब दिल्ली की बदली है, उसे क्यों रोका गया, मैं इस बात को नहीं समझ पाया हूँ। वो अचंभे की बात है मेरे ख्याल से, या तो कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन होगी या क्या कंसिडरेशन होगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो तो लड़ाई पूर्वी दिल्ली वाले जरूर लड़ेंगे कि हमें अपनी मोनोरेल दी जाए। इस चुनाव में आपका मेन राइवल आप किसको समझ रहे हैं? मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? देखिए, ऐसा था पिछले चुनाव में जब दिल्ली सरकार का चुनाव हुआ था, तो अगर आप पूरे पूर्वी दिल्ली के वोट काउंट कर लीजिए तो बीजेपी नंबर 1 पे थी, हमसे कोई 30-33 हज़ार वोट आगे, फिर हम थे और उसके बाद उसमें आम आदमी थी। आम आदमी का तब से थोड़ा सा ग्राफ गिरा है और आम आदमी का ज़्यादातर जो वोटर है वो कांग्रेस का ही वोटर था। तो स्वाभाविक है कि वो वोट हमारे पास लौट के आ रहा है और इसलिए हमारी लड़ाई जो कुछ भी है बीजेपी से है। लेकिन आज क्योंकि तेजी से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, लगता है कि हो सकता है वो जो आप कह रहे हैं आपको लौट के आ रहा है, हो सकता है वो बीजेपी को जा रहा है? नहीं, उसमें हो सकता है 2-4% जा रहा हो, लेकिन बाकी तो हमारे पास ही आएगा। अगर आप विधानसभा का जो रिजल्ट देखें, यहाँ 10 में से केवल 2 सीटें मिली हैं आपको, तो आपको फिर उम्मीद कहाँ से बनती है? नहीं, एक तो यही ना कि हम 2 सीटों के बावजूद भी नंबर 2 रहे टोटल वोट, क्योंकि देखिए एमपी में तो टोटल वोट देखे जाते हैं और जो आज हालत है आम आदमी पार्टी की, उससे हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है। दूसरी चीज़ मैं जो आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने जब चुनाव के बाद जनवरी और फरवरी में शुरू किए थे अपने पदयात्रा मीटिंग, तो हमें कार्यकर्ता बटोरने मुश्किल हो जाते थे। लेकिन मार्च के बाद जिस तरीके का एक जोश आया, वर्कर हमारा आने लगा, हमारी पदयात्राएं बढ़ने लगी। बाकी 2 उम्मीदवारों के बारे में आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं, देखिए, मैं उनको बहुत जानता नहीं हूँ क्योंकि वो राजनीति में शायद दोनों नए हैं, तो मैं ज़्यादा उनके बारे में कहना नहीं चाहूँगा। दोनों को शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद। संदीप दीक्षित जो ये बता रहे हैं कि ये जो चुनाव है, जो काम किया है, उसके बल पर वो इसको जीत सकते हैं। पूर्वी दिल्ली में कुल मिलाकर 18,29,117 मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां आम आदमी पार्टी को 10 में से 5, बीजेपी को 3 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस को इस बार अपने काम का भरोसा है, वहीं बीजेपी को मोदी के नाम का। जबकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि यहां विधानसभा चुनाव की तरह ही वोटिंग होगी और उनकी नैया पार लगेगी। मुकाबला इस बार यहां कड़ा है।